आसिफ जरदारी चंद रोज में सदर मुंतखब हो जाएंगे। तमाम इत्तेहादी मिलकर मुल्क को मौशी मुश्किलात से निकालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादियों के एजाज में इशाइये से खिताब। कहा, हमें होशरुबा चैलेंजेस का सामना है। बिजली और गैस का गर्दिशी कर्जा 5 खरब रुपए तक पहुंच चुका। EIA का कर्जा 825 अरब रुपए है। बिजली की सालाना चोरी 500 अरब तक पहुंच गई। अंदाजा लगा लें सूरत हाल कितनी गंभीर है। ये कश्ती पार लग गई तो लोग कयामत तक आपको याद करेंगे। खुदा न खास्ता नाकाम हुए, तारीख हमें और हमारी नस्लों को माफ नहीं करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट का एहतराम करते हैं, कोशिश करेंगे मिलकर चलें। आइंस्टाइन चैलेंजेस से नहीं डरा, शहबाज शरीफ भी मुश्किलात से नहीं घबराएंगे। आसिफ अली जरदारी का शाइये से खिताब। कहा, काम मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं। शहबाज शरीफ की मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, मिलकर पाकिस्तान को बनाएंगे। बिलावल भुट्टो बोले, आसिफ अली जरदारी ने 18वीं तरमीम के जरिए पार्लियामेंट के इख्तियारात दिए, कामयाब हुए तो पाकिस्तान की तारीख में दूसरी बार सदर बनने वाले पहले सिविलियन होंगे। आसिफ अली जरदारी से कहा, इस बार आप ऐसे सदर होंगे जैसे मलिका बरतानिया। MQM का आसिफ जरदारी को सदारती इंतखाबात में वोट देने का ऐलान। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो से मुलाकात में अहम पेशरफ्त। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, जमहूरी कुव्वतों को इख्तलाफात के बावजूद डायलॉग जारी रखने चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, MQM पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। नई हुकूमत की तरजीह कराची की तरक्की होगी। चाहते हैं तमाम मामलात को मिल बैठ कर हल किया जाए। हम कराची पर ज्यादा तवज्जो देंगे। बल्दियाती हुकूमत की सतह पर भी इक़दामात करेंगे। शहबाज शरीफ से कहा, ऑपोजिशन में आ जाएं, कहीं हमारी तहरीक का निशाना आप ही न बन जाएं। मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर में JUI पंजाब की जनरल काउंसिल से खिताब। कहा, हम सिर्फ पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट से बाहर भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। पार्लियामेंट एक नुमाइशी इदारा और जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। बहुत सी जमातों को मैदान की जल्दी है, लेकिन आप जानते हैं मैदान सिर्फ हमारा होता है। 9 मार्च के सदारती इंतखाबात से मखसूस नशिस्तों के वोट बाहर हो गए। पेशावर हाई कोर्ट का 13 मार्च तक मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लेने का हुक्म। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना में अगले बुध तक तौसीह कर दी। वकील PTI ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 9 मार्च को सदारती इलेक्शन हो रहा है। 93 सीटों वाली पार्टी को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन ने हमारी नशिस्तें तोहफे में दूसरी पार्टियों को दे दी। हुकूमत पंजाब की नई हिकमत अमली। पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 9 बजे तलब। इससे पहले पंजाब असम्बली का इजलास 3 बजे तलब किया गया। इजलास मखसूस नशिस्तों पर 9 मुंतखब अरकान के हलफ के लिए इजलास तलब किया गया। इलेक्शन में धांधली के हवाले से ग्रैंड अलायंस बना रहे हैं। असद कैसर का ऐलान। कहा, हम तहरीक चलाएंगे, किसी को अपने हुकूक पर डाका नहीं डालने देंगे। मुल्क कानून और आइन के तहत चलेगा। उमर अयूब बोले, ऑपोजिशन लीडर को अपने कायद से मिलने से रोका जा रहा है। वज़ीर आज़म बताएं, आपकी कानून की हुक्मरानी कहां है। मज़ाहिर अली अकबर नकवी जुडिशल मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की ओहदे से बरतरफ करने की सिफारिश। अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एलामिया के मुताबिक मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ 9 शिकायत का जायजा लिया गया। मज़ाहिर नकवी इन शिकायत में मिसकंडक्ट के मुर्तकिब पाए गए। इन्हें जज के ओहदे से हटा देना चाहिए था। एलामिया में मजीद कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस पर इल्जामात लगाकर इनकी तशहीर की गई। कई जजेस ने खुद पर लगने वाले इल्जामात पर तशवीश का इजहार किया।
जजेस की तशवीश के बायस जजेस को कोड ऑफ कंडक्ट की शिक 5 में तरमीम की गई। मुजाहिर अली नकवी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज करने का ऐलान। कहा, कानून जज के इस्तीफे देने के बाद इंक्वायरी जारी रखने की इजाजत नहीं देता। ये एकतरफा कार्रवाई थी जिसका हिस्सा बनने से मैंने इनकार किया। सदर ने इस्तीफा तस्लीम किया जिसे सरकारी गजट में शाया कर दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस्तीफे को ओहदे से बरतरफ करने में कैसे तब्दील कर सकती है? जुल्फिकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार दिया जाए, सरकारी तौर पर शहीद कहा जाए। सिंध असेंबली में मुत्तफिका तौर पर करारदाद मंजूर। सियासी कारकुनों को निशाने जुल्फिकार अली भुट्टो देने का मुतालिबा भी मतन का हिस्सा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और निसार खोड़ो ने अलग अलग करारदाद पेश की। बोले, सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है भुट्टो केस में गलती हुई, लिहाजा सजाए मौत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। असेंबली में जुल्फिकार अली भुट्टो का जिक्र करते हुए सईद गनी आबदीदा हो गए। नवाज शरीफ के साहिबजादों हसन नवाज और हुसैन नवाज के 3 रेफरेंसेस में दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया, रिलीफ के लिए मुल्जिमान का अदालत में सरेंडर करना जरूरी। वकील सफाई ने कहा, दोनों मुल्जिम 12 मार्च को पेश होना चाहते हैं। एवन फील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट दीगर मुल्जिमान को बरी कर चुकी। निगरान हुकूमत पर पीटीआई मुखालिफ होने का तासुर दुरुस्त नहीं, नवाज शरीफ को रिलीफ अदालत ने दिया। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सुनो हबीब अकरम के साथ में गुफ्तगू। कहा, निगरान हुकूमत को आर्मी चीफ की गैर मामूली हिमायत हासिल रही, कर्ज लिए बगैर मईशत नहीं चल सकती। SIFT एक मुस्बत फैसला था, बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सख्त फैसले करना होंगे। आजाद हैसियत में सेनेट इलेक्शन लड़ने का इरादा है, ख्वाहिश है सियासतदान मफाहमती रास्ता इख्तियार करें। वज़ीर-ए-आज़म का गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए 7.5 अरब रुपए की सब्सिडी पर मबनी तारीखी रमजान पैकेज। मुल्क भर में 3 करोड़ 96 लाख से ज्यादा खानदानों को अशियाए खुरोनोश सस्ते दामों फराहम की जा रही है। BISP के तहत अहल 88% खानदानों को 19 अशियाए खुरोनोश रियायत पर फराहम की जा रही है। आटे के 20 किलो थैले पर 77 रुपए, घी पर 70 रुपए फी किलो सब्सिडी। मुल्क भर में कायम 4775 यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए रमजान पैकेज मुस्तहिक खानदानों में तकसीम। शहबाज शरीफ कहते हैं, रमजानुल मुबारक में गरीब खानदानों को अशियाए खुरोनोश की बाजार से कम कीमत पर फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर मोहम्मद भट्टी सुबुकदोश हो गए। नामजद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान कल अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब आज सुबह 8:30 बजे गवर्नर हाउस में होगी। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात कर दिया। सिंध और बलोचिस्तान में घरेलू सारिफीन को 13 घंटे गैस मिलेगी, 11 घंटे बंद रहेगी। सुई सदर ने रमजानुल मुबारक के लिए सिंध और बलोचिस्तान में गैस लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। शहरी में सुबह 3 से 9 बजे तक, दोपहर 3 से रात 10 बजे तक गैस मिलेगी। इस्लामाबाद में सजा शानदार थीसिस मेला। दरख्त की छाल से तैयार मलबूसात ने देखने वालों को हैरान कर दिया। फैशन एंड डिजाइनिंग के तलबा ने सियासतदानों की तस्वीर को भी अछूते अंदाज में पेश किया। लाहौर के एक्सपो सेंटर में सार्क बाजार सज गया। खवातीन के आलमी दिन के हवाले से जनूबी एशियाई ममालिक की खवातीन की तैयार करदा मसनूआत नुमाइश के लिए पेश।